सभी भक्तों को सतनाम सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कबीर साहब की कुछ प्रमुख वाणियाँ हैं जो हर भक्त को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको समझे बगैर आगे काम नहीं चलने वाला। तो साहेब क्या कहते हैं कि जब तक ध्यान विदेह ना आवे तब तक जीव धक्के ही खावे। ध्यान विदेहा और नाम विदेहा दोनों लख तब जाकर मिटे संदेहा। बहुत ही अच्छी वाणी सदगुरु कबीर साहब ने बोली है, लेकिन ये वाणी क्या कह रही है, इस वाणी को आज गहराई से समझेंगे, क्योंकि इसी वाणी में सारा भेद छुपा हुआ है। बहुत ही गुप्त बात इसमें है। अगर इस वाणी को हम समझकर इस पर नहीं चलेंगे तो इतना समझ के चलिए कि मुक्ति पाना लगभग नामुमकिन है। तो जब लग ध्यान विदेह ना आवे तब तक जीव धक्के ही खावे। ध्यान विदेहा और निज नाम विदेहा दोनों लख तब जाकर मिटे संदेहा। तो अब हम जानेंगे कि ध्यान विदेही क्या है, ध्यान विदेही की अवस्था हमें कब प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ध्यान के तो कई तरीके हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर लोग ध्यान करते हैं। कोई त्रिकुटी पे करता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई अनाहत को सुनता है, कोई दृष्टा बन के किसी वस्तु को देखता है। तो ध्यान करने के बहुत सारे विधियां और उपलब्ध हैं। किसी भी विधि को लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब का ध्यान विदेह क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान विदेहा। तो ध्यान विदेहा कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले तो हमको उस गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो इस अवस्था को उपलब्ध हो चुका हो, जो जान चुका हो कि ध्यान विदेही है क्या, इसको कैसे प्राप्त करना है। तो उस सदगुरु को हम सदगुरु भेदी कहेंगे, भेदी गुरु कहेंगे, या आत्मज्ञानी कह लीजिए, शब्द भेदी गुरु कह लीजिए, पूर्ण गुरु कह लीजिए। तो वो जब जाके हमको बताएगा कि ध्यान कहाँ पे धरना है, जब हम वहाँ पे ध्यान धरेंगे तब जाके हमें विदेह अवस्था प्राप्त होगी। कैसे, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लिया आप अपने घर पे बैठे हैं और आप कहीं पे नौकरी या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें कीपैड लगा हुआ है। तो कौन सा कीपैड टूटा है, कौन सा फटा हुआ है, कैसे कौन सा कम काम करता है, कौन ज़्यादा। तो आप बैठे बैठे जब ये सोचने लगते हैं उसके बारे में, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको पता नहीं चलता कि हमारा शरीर कहाँ है, कहाँ हम बैठे, ये भूल जाते हैं। पूरा ध्यान जाके उसी में समा जाता है, उसी कीपैड में सोचते सोचते। तो आप उस समय गौर नहीं करते हैं, आप उस समय विदेह अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि हम कहाँ। जब जाकर कोई आता है आपके बगल में, बोलता है अरे भाई क्या सोच रहे हो, तब एकदम से आप ऐसा लगता है निद्रा से जागे, बोलते कुछ नहीं भाई ऐसे ही। तो ये होता है विदेह अवस्था। तो जब शब्द भेदी गुरु जो आपको भेद देगा, तो जब आप निरंतर ध्यान पे बैठेंगे, निरंतर उसी जगह पे ध्यान धरेंगे, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा निरंतर अभ्यास से कि आप धीरे धीरे आपकी सूरत यानी ध्यान संसार में जहाँ भी अटका हुआ है, रुका हुआ है, और शरीर में कहीं कहीं भी जहाँ भी आपका ध्यान है, वो सारा सिमट के जब उसी बिंदु पे आ जाएगा जहाँ पे आप ध्यान धरते हैं, पूरा 100% ध्यान आपका पूरा एक ही जगह पे लग जाएगा जहाँ पे आप लगाएंगे, तब आपको विदेह मालूम पड़ेगा। पूरे शरीर के नीचे से, पंजे से लेकर हाथ पैर से लेकर पूरा ध्यान जब समिट के आप किसी एक बिंदु पे लगाएंगे, जब वहाँ पे आ जाएगा तब आपको विदेह अवस्था मालूम पड़ेगी एकदम कि हम विदेह आ गए हैं, क्योंकि आप 100% सूरत आपकी एकाग्र हो जाएगी। साहब ने कहा कि सूरत फंसी संसार में,
तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। तो जब आठों पहर स्मरण करेंगे हम तो विदेह अवस्था में आ जाएंगे। जब 100% हमारी सूरत बटूर जाएगी हर जगह से तो विदेह अवस्था में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमको शब्द का भेद नहीं है कि परमात्मा कहाँ विराजमान है, भेद नहीं पता है, तो हम भिन्न भिन्न जगहों पे ध्यान लगाते हैं और अपना कीमती टाइम बर्बाद कर देते हैं, कुछ विशेष हासिल नहीं हो पाता है। तो ध्यान करने का असली मकसद होना चाहिए हमारा मुक्ति, कि हम मुक्ति के दौर पे ध्यान करें। तो मुक्ति के दौर पे ध्यान करने के लिए तो भाई आपको गुरु ही धारण करना पड़ेगा, शब्द भेदी गुरु, जो आपको लखा सके कि ध्यान वास्तव में कहाँ पे धरना चाहिए। तो आज हम जानें कि विदेह अवस्था क्या होती है, और एक बार और समझ लेते हैं विदेह अवस्था क्या होती है। कि जैसे कि मान लिया हम त्रिकुटी पे ध्यान लगाते हैं तो पूरा ध्यान जब उसी पे हमेशा केंद्रित करते रहते हैं धीरे 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 धीरे, तो क्या होता है कि सारा ध्यान हर जगह से हट के जब उसी पे एक बिंदु पे आ जाता है तो हम विदेह मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि एकदम शरीर गायब हो गया, हमारा शरीर है ही नहीं, एकदम पूरी बॉडी शून्य खत्म हो गई, ऐसा लगता है कि एकदम मर गई है बॉडी, एकदम आप विदेह एकदम हल्के महसूस करते हैं। तो वो होती विदेह अवस्था। तो ये 1-2 दिन का काम नहीं, इसका भी काफ़ी समय लगता है, हो सकता है 4-5 साल या 10 साल या और अधिक भी लग सकता है। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना टाइम देते हैं अपने ऊपर ध्यान के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये हो गया विदेह अवस्था। तो ध्यान विदेहा हम लोग आप समझ गए। अब समझते हैं कि नाम विदेहा, निज नाम विदेहा, दोनों लख तब जाके मिटे संदेहा। अब जानेंगे निज नाम विदेहा क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है। तो इसकी एक विधि है जो हमें आत्मज्ञानी गुरु देगा, या भेदी सदगुरु कह लीजिए, पूर्ण गुरु कह लीजिए, जिसने विदेह अवस्था या निज नाम अवस्था का, जिसने भी निज नाम का अनुभव कर लिया है, वही हमें ये भेद देगा। तो अब जैसे कि अभी हमने जाना कि विदेह अवस्था क्या होती है, अब जानेंगे निज नाम अवस्था। आइए जानते हैं कि निज नाम विदेह क्या होता है। जब हमारी सूरत 100% एकाग्र हो जाती है, जहाँ पे गुरु भेद देता है वहाँ पे हम ध्यान निरंतर धरते हैं, तो जब सूरत एकाग्र हो जाती है पूरी तरह, संसार से कनेक्शन टूट के आपका पूरा सूरत उसी जगह पे लग जाता है, तब जाके एक शब्द ध्वनि प्रकट होती है। शब्द ध्वनि, जब शब्द ध्वनि आप सुनोगे तो एकदम से आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी ध्वनि है, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा। तो जब उस ध्वनि को आप सुनते 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 उसमें समा जाओगे, तब जाके कहते हैं नाम विदेहा, यानी निज नाम, यानी आपका आत्म स्वरूप। तो जब उस आत्म स्वरूप में आप समाये रहोगे, एक अखंड नाद ध्वनि के अंदर आप समाये रहोगे, तो उसको कहते हैं नाम विदेहा। जब ये दोनों आप लख लोगे, तब जाके जो भी संदेह है, जो भी भूल भटकन है, जो भी कुछ है, ये सब क्लियर हो जाएगा आपका, फिर कोई सवाल आपका नहीं बचेगा। तो ये हो गया ध्यान विदेह और निज नाम विदेह। एक बार निज नाम विदेह और समझते हैं अच्छे से। जब आप भेदी गुरु के द्वारा दिए गए ध्यान विधि का आप निरंतर अभ्यास करोगे, ध्यान धरोगे, तो सूरत एकाग्र होने के बाद जो अखंड नाद ध्वनि प्रकट होगी, वही है तुम्हारा निज नाम, वही है तुम्हारा सार शब्द, वही शब्द है। वो ध्वनि जो है वो स्वयं ही परमात्मा है, वो कभी खंडन नहीं होती। तो जब आप उसको सुनोगे, उसमें समा जाओगे, तब उसको कहते हैं निज नाम विदेहा। तो दोनों जब लख लोगे तो आप मुक्त हो गए, यानी आपके घर का पता आपको मिल गया। अब कोई संदेह नहीं। अब क्या रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ शरीर छोड़ना रहेगा, बस छोड़ना।
आप कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अब पृथ्वी लोक का एक नियम होता है कि आयु तक हमको जीवित रहना, तो शरीर मात्र छोड़ना रह जाएगा, बाकी आप जीते जी मर जाओगे। फिर आप क्या कहोगे? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाई पूरन परमानंद। तो आज का हमारा छोटा सा ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वाणी पे विचार करें। हर भक्त को ये वाणी समझना चाहिए और इसको धारण करना चाहिए, तभी जाके हमको मुक्ति मिलेगी। तो हम सभी भक्तों से विनती करना चाहते हैं कि जो भी भक्त सोचते हैं कि हम ध्यान में नहीं बैठेंगे या स्मरण सही से नहीं करेंगे, कि चलते फिरते खाते उड़ते बैठते स्मरण करते रहेंगे और हम इस अवस्था में आ जाएंगे, तो उन लोगों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया कर 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम का टाइम अवश्य ही निकालें, बैठ के अभ्यास करें, क्योंकि बैठ के ही हमको सूरत एकाग्र करने में मदद मिलती है। तो कृपया कर बैठ के निरंतर 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह अभ्यास अवश्य ही करें, ताकि जल्द से जल्द हम उस विदेह और निज नाम अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो आज का ऑडियो समाप्त करते हैं। सभी को सतनाम सप्रेम साहे, बंदगी शाहे।